नमस्कार दोस्तों, आज है हम बहुत ही खूबसूरत नज़ारे की यात्रा पर, जिसका धर्म में भी बहुत विशेष महत्व है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है। माना जाता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इन्हीं चार धामों में से एक धाम है यमुनोत्री मंदिर। तो आज हम जा रहे हैं यमुनोत्री धाम की यात्रा पर, जिसमें अथाह खूबसूरती है और कैसे पहुंचेंगे और पूरे रास्ते के बारे में आपको मिलेगी जानकारी। इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि आपकी आंखें एक पल के लिए भी वीडियो से नहीं हटेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी इस यमुनोत्री धाम के बारे में। यमुनोत्री धाम, जिसका मेन स्पॉट है जानकी चट्टी, जो ऋषिकेश से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और लगभग 8 घंटे लगते हैं ऋषिकेश से, और ऋषिकेश को ही चारों धामों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कैसे पहुंचेंगे आप यहाँ पर? तो आप वाया ट्रेन अगर जाते हैं तो नियरेस्ट स्पॉट है देहरादून या फिर ऋषिकेश। वहाँ पर आप ट्रेन से जाइए और वहाँ से आगे का रास्ता आपको बाई रोड जाना पड़ेगा। बाई रोड के लिए आप ऋषिकेश या देहरादून से बस पकड़ सकते हैं। चारों धामों की यात्रा की बस भी चलती है, जो लगभग 4,000 रुपये लेती है, और एक धाम का लगभग 1,500 रुपये पड़ता है सिंगल रूट में। या फिर आप चाहें तो वहां से 20 से 25,000 रुपये में चारों धाम के लिए प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर पहुँचने का रास्ता हमने बता दिया है। अब बात करते हैं हमारे रूट की। तो हमने ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम के लिए गए हैं, लेकिन हम बीच के रास्ते से जा रहे हैं, मसूरी के रास्ते से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है। ये छोटा जरूर है, पहाड़ी रास्ता है। तो अगर आप खुद सेल्फ ड्राइव करने जा रहे हैं, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है पहाड़ों में चलाने का, तो ही आप इस रूट को पकड़िए। लेकिन ये रूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये यात्रा हम कर रहे हैं अगस्त मंथ में, और अगस्त और सितंबर ये 2 महीने इतने खास होते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये चारों धामों के रूट की दिखाई पड़ती है। और अगर आप चाहते हैं कि भीड़ कम हो और ज़्यादा दिक्कत ना हो दर्शनों में, तो आप सितंबर और अक्टूबर मंथ में दर्शन कीजिएगा। भूल कर भी आप अगर चाहते हैं कि भीड़ आपको पसंद नहीं है, तो मई, जून और जुलाई का समय चूज ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ इन चारों धामों में इसी रूट में होती है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती। ये वाया मसूरी होते हुए हम लोग जा रहे हैं, और हम चिलियासौर तक जाएंगे, और वहाँ से हम पकड़ेंगे यमुनोत्री धाम का रास्ता। अथाह खूबसूरती। बार बार दिल कर रहा था कि रुककर हम फोटोग्राफी करें, शूटिंग करें, बट टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए हम चल पड़े हैं आगे अपने सफर पर। और मौसम बार बार पलट रहा है, क्योंकि ये पहाड़ों का मौसम है, और पहाड़ों का मौसम पलक झपकते बदल जाता है। तो ये देखिए, पूरी तरह से वातावरण धुंध से कवर हो गया है। और जब आप इन चारों धामों की यात्रा पर जाएं, तो खास तौर से केदारनाथ और यमुनोत्री, जहां पर काफ़ी चढ़ाई है, यमुनोत्री में लगभग 6 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और जो केदारनाथ है उसकी लगभग 20 से 22 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो इन दोनों रास्तों पर आप ध्यान रखें कि रेनकोट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है या आप बादलों से घिर सकते हैं, तो आपके सारे कपड़े गीले हो सकते हैं। हम तो ये अगस्त मंथ में यात्रा कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस बारिश होगी। यमुनोत्री धाम पर जानकी चट्टी तक गाड़ी जाएगी, और वहाँ से 6 किलोमीटर हमको जाना है पैदल खड़ी चढ़ाई। और दोस्तों, जो लोग ऊपर पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए खच्चर, पिट्ठू और पालकी की व्यवस्था है। गवर्नमेंट के रेट फिक्स हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। तो लगभग 4,000 रुपये पालकी वाले लेते हैं, 1,000 रुपये घोड़े वाले लेते हैं, और पिट्ठू भी लगभग 1,000 रुपये ही लेते हैं।
ऊपर तक छोड़ने के लिए वन साइड। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न इनके भाव वेरी करते हैं, लेकिन आप इनकी सुविधा का उपयोग कर ऊपर दर्शन कर सकते हैं जो लोग नहीं चल सकते हैं। और पूरी 6 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो समतल नहीं है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यमुनोत्री धाम की। लेकिन एक बार आप जब ऊपर पहुंचेंगे तो आपकी खूबसूरती देखकर दिल खुश हो जाएगा, और वहाँ पर जो गर्म कुंड है उसमें स्नान करके आपकी थकान पूरी तरह मिट जाएगी। ये देखिए मसूरी घाटी, मसूरी की पहाड़ियों की खूबसूरत वैलीज का नज़ारा। कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं, और मौसम अभी तक खुला हुआ है। किस्मत से हमें अभी तक बारिश का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन क्योंकि ये पहाड़ है जहाँ मौसम पल पल बदलता है, तो आगे देखते हैं कि क्या हमें आज बारिश का सामना करना पड़ सकता है। और रास्ते में आपको आराम से ढाबे और रिफ्रेशमेंट्स की दुकानें मिल जाएंगी, तो खाते पीते आराम से चलिए। और जिन लोगों को उल्टी की समस्या होती है वो प्लीज़ सुबह सुबह एवोमिन गोली या दूसरी कोई गोली जिससे वॉमिटिंग नहीं आए वो ज़रूर खा लें, बिकॉज़ ये पूरा रास्ता कंटिन्यूअस पहाड़ी रास्ता है, घुमावदार रास्ता है, जिसमें अगर आपको रास्ता सूट नहीं होता है तो उल्टी आना स्वाभाविक है। तो वॉमिटिंग से बचें और रास्ते में झरनों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। थोड़ा सा रास्ता बीच बीच में ख़राब है क्योंकि अगस्त का महीना है, तो ये रूट कई बार यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है, तो ख़राब रहता है। एंजॉय कीजिए रास्ते को। और हमारे बच्चे पीछे आराम कर रहे हैं और हम इन खूबसूरती से भरी हुई पहाड़ियों का आनंद ले रहे हैं। कितनी ज़्यादा हरियाली है, क्योंकि ये हरियाली केवल अगस्त और सितंबर मंथ में ही आपको दिखाई देगी। थोड़ी सी रिस्की वाली जगह है ये, और मौसम भी थोड़ा सा रिस्की है, बट एडवेंचर तो रिस्क के साथ ही मिलता है। और ये देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, मौसम बदल रहा है, घटाएं पूरी तरह से काली हो गई हैं, अंधेरा छा गया है। दोपहर के अभी लगभग 1 बज रहा है और मौसम पूरी तरह से बदल गया है और बारिश होने की पूरी संभावना है। और जैसी उम्मीद थी, बस आगे बारिश शुरू हो चुकी है। गिराना है भैया, गिरा दे। तो ये हमें 3 बजे 3:30 बजे से फ्लाइट शुरू करनी है, तो निकालने का मुझे। और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडक से भरा हुआ है। आगे बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन जगह जगह लैंडस्लाइड और मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई है। जितने भी झरने थे उनमें पानी बढ़ गया है और थोड़ा सा रिस्की हो गया है रास्ता, बट हमें तो मालूम था कि इस मौसम में, इस मंथ में ये सिचुएशन आ सकती है, तो हम लोग मेंटली भी प्रिपेयर थे। और जब भी आप सफ़र पर जाएं, लंबे सफ़र पर, तो हर परिस्थिति को सहन करने के लिए अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग जरूर रखिए, क्योंकि यात्रा करेंगे तो थोड़ी बहुत अड़चनें तो आती रहती हैं। हम लोग लेह लद्दाख के टूर पर और मनाली टूर पर गए थे, जब गाड़ी ने कई बार प्रॉब्लम क्रिएट की थी, बट सफ़र में जब जाते हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। और ये देखिए, ये आ गया है ब्रिज, यमुना ब्रिज। पानी भी नदी का थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हुई। पहाड़ों पर बारिश तो होती ही रहती है। और अभी जो रास्ता शुरू हो रहा है ये है हनुमान चट्टी वाला रास्ता। हनुमान चट्टी, सयान चट्टी, जानकी चट्टी, फूल चट्टी,
ये सारी चट्टियाँ हैं, स्पॉट्स हैं जिनके नाम रखे गए हैं। और ये रास्ता लगभग 30 से 40 किलोमीटर का है और ये पूरा रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, छोटा है और रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है। तो इस 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में लगभग हमको 2 घंटे लगेंगे, यानी 20 से 15 की स्पीड गाड़ी ले सकती है, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते हैं। और हम बढ़ चुके हैं आगे। यही है सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड इस रूट का और सबसे ज़्यादा खूबसूरत रोड, क्योंकि खूबसूरती तो खतरनाक होती ही है। और ये देखिए रास्ते में इतने शानदार शानदार वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इतने वाटरफॉल पड़ते हैं कि आपका देखकर मन भर जाएगा। इतने ज़्यादा ऊंचे, बड़े और ढेर सारे वाटरफॉल्स हैं इस रूट पर। ये देखिए, कई बार तो गाड़ी वाटरफॉल के अंदर से निकल रही है, तो बीच बीच में स्नान हो रहा है गाड़ी का। तो चलिए अब हम पहुंचने वाले हैं जानकी चट्टी, स्पॉट शुरू करने का चढ़ाई का। अब हम आ गए हैं जानकी चट्टी। यहाँ से हम पैदल यात्रा शुरू। पार्किंग होगा ना। माँ यमुनोत्री 6 किलोमीटर पैदल यात्रा। दोस्तों, फाइनली हमारी यमुनोत्री की यात्रा शुरू हो चुकी है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और करीब 1.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। 5 किलोमीटर की टोटल यात्रा होती है। पार्किंग से आपको 5 किलोमीटर चढ़ाई करना होता है। कई लोग सुबह जाके शाम तक वापस आ जाते हैं ज़्यादातर, और कुछ लोग वहाँ रुक भी सकते हैं। हम लोग नाइट हॉल्ट करेंगे वहाँ पे और कल सुबह वापस आएंगे। पीछे का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ एक बार। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस तरह का रास्ता आप देख सकते हैं। और वैष्णो देवी से रास्ता बना हुआ बेहतर है एज़ कम्पेयर, लेकिन थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। आप देख सकते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई। अच्छी खासी बारिश हो रही है, इसका मज़ा भी आएगा। दोस्तों, हम चल पड़े हैं आगे अपने छोटे पेंगुइन बेबी के साथ। निशी छोटा ट्रैकर जो ऑलरेडी ट्रेन पे चढ़ चुका है, और ये हैं हमारे पीछे हमारी फैमिली, देख सकते हो आप। अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो ज़्यादा देर में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। बहुत तेज़ बारिश है, आप देख सकते हो क्या तगड़ी बारिश हो रही है। देखो, ओ अगर इसको गुस्सा आ गई बहुत भयंकर मारेगी। वाह, रास्ते में कितना शानदार वाटरफॉल, साफ निर्मल जल और बारिश का नज़ारा। हम जा रहे हैं पत्थर के किनारे, पहाड़ के किनारे किनारे हम जा रहे हैं। इस तरह से आपको बीच बीच में ब्रिज दिखाई देंगे। ये देखिए, वाह क्या नज़ारा है। इस ब्रिज पे से हम चलते हैं। ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई।
अभी भी लगभग आधा रास्ता बाकी। तो एकदम सब तरफ बादल ही बादल हो गए हैं, देखिए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भाप निकल रही है मेरे मुँह से। ये देखिए आसपास पूरे बादल ही बादल हो गए। ये देखिए मेरे पीछे। और हम यहाँ रुके हैं पहाड़ी का मेन भोजन यानी मैगी खाने के लिए। मैगी खाने के लिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। पहाड़ों में आए हैं तो मैगी खाना तो बनता ही है। मुँह सूख चुका है, देखिए। वाह कितना मज़ा। हमारे लिए बन रही है गर्मा गर्म मैगी। और ये है एग्जैक्टली, आप देख सकते हैं पीछे आधे रास्ते हम लोग आ चुके हैं। मैं दिखाता हूँ आपको पास से, आइए देखिए। यहाँ पर हम आधा रास्ता आ चुके हैं, ये देखिए। तो 2.5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, 2.5 और पेंडिंग है। तो लगभग हमको 1.5 घंटा लगा और अगले 1.5 से 2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर में, जहाँ पे आज की रात्रि विश्राम होगा हमारा। और फिर हम वहीं पर आपसे बात करेंगे। और दोस्तों ये है सुबह सुबह 5:30 बजे का नज़ारा यमुनोत्री धाम का। वाह ऊपर देखिए क्या बादल हो रहे हैं। ये है रास्ता जो पैदल पैदल चल के आने का। और ये है यमुना मैया। दोस्तों रात को हम करीब 7:30-8 बजे पहुँचे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तेज घुप अंधेरा था सब तरफ। और बारिश के कारण हमारे पूरे कपड़े गीले हो चुके। बैग में जो कपड़े थे वो भी गीले हो चुके हैं। बहुत बुरी स्थिति और ठंड बहुत तेज़ थी, जिसके कारण थोड़ी सी भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। पर अब सुबह बारिश अभी भी है, लेकिन उजाले के कारण अब हम आपको कराएंगे दर्शन। चलिए दोस्तों अब हम जा रहे हैं गर्म कुंड में नहाने। बारिश हो रही है तेज, ये देखिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माता यमुना सूर्यदेव की पुत्री हैं और धर्मराज यानी यमराज की छोटी बहन। और इस मंदिर में मृत्यु के देवता अपनी छोटी बहन यमुना के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि जो यमुना नदी में स्नान करता है उसे कभी भी यमलोक में निवास नहीं करना पड़ता है। ये वरदान यमुना जी ने यमदेव जी से लिया था। ये है गरम कुंड, एकदम गरम गरम पानी। महिलाओं का कुंड अलग है, देख रहे हैं आप, धुआं निकल रहा है बहुत तेज। और इधर है हनुमान आश्रम, एकदम गर्म पानी। तो चलिए अब हम करते हैं स्नान। 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे के बाद अब हम करेंगे स्नान और फिर आपसे बात करेंगे। क्या मज़ा है, सुबह सुबह गरम गरम पानी। ऐसे बातों दोस्तों यहाँ पर 2 कुंड हैं, सूर्य कुंड और गौरी कुंड। और इनका जल बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है,
लोग यहाँ पर स्नान करके अपनी पूरी तरह से थकान मिटा लेते हैं। शुरू में आपको लगेगा पानी इतना गर्म है कि आप उसमें पैर नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप उसमें अच्छे से स्नान कर सकते हैं। यही महत्ता है इन कुंडों की। ये बढ़िया। और अब हम कर चुके हैं स्नान। स्नान के बाद अब है टाइम पूजा कराने का। देख सकते हैं, वाह वाह वाह, क्या आनंद है। देखिए यहाँ पे जाके वो गर्म पानी मिल जाता है। सूरज कुंड इस तरह से गर्म कुंड है। एक कुंड है सूरज कुंड, जिसमें चावल बॉयल हो जाते हैं। स्नान करते हैं हम लोग। बहुत आनंद, बहुत मज़ा आया। एकदम गरम गरम कुंड। क्या प्राकृतिक छटा है, क्या खूबसूरती है। यही है वो यमुना आश्रम जहाँ पर हम लोग रुके हैं। चलिए दोस्तों, वाह, रात को नहा रहे थे आप, 1-2 दिन ना इसको सुखा के ना। चलिए बना रहे हैं। भाई अपना सूर्य पुत्री है, सूर्य का जो दर्शन करता है उसके घर में जो है सूर्य के जैसे प्रकाश हो जाता है। इसी स्थान पर सूर्य नारायण ने फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम यहाँ के दर्शन ज़रूर कराएंगे। तो ये लीजिए, कर लीजिए यमुना माता के दर्शन। दोस्तों, यही है यमुना माता जी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यमुनोत्री धाम, यमुना जी का उद्गम स्थान। तो ज़्यादा ही गर्म हो गया भाई।
जोर से बोलो, सारे बोलो। जय माता दी चलो बुलावा। निशी आया था, माता ने बुलाया था। देख रहे हैं आप, ये यमुनोत्री धाम पूरा बादल से ढक चुका है और पानी है तगड़ा। देख सकते हैं आप, पूरी सीढ़ियों पे है पानी, लेकिन हम आ रहे हैं फ्रॉम पत्थरों पे पैर रखा कर बेटा। चलो 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 बुना। और आप देख रहे हैं हमारी पूरी फैमिली आ रही है और हमारे आगे चल रहा है हमारा पहरेदार। सच्ची में यार नहीं वाकई वो मुड़ गई है कुछ ज्यादा। बादलों के बीच में हम जा रहे हैं। एक साइड पे भी तो है खाली कलर। ओ देख, ढक गया पूरा, पूरा ढक चुका है मंदिर। अब तो बल्ब गिनने की भी जरूरत। बहुत मजा आ रहा है और हम उतर रहे हैं नीचे। आनंद की अनुभूति, सुपर्ब नज़ारा। तो बोलो ना, चलो 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, क्या नज़ारा है। तू नहीं मान रहा। आ जाएगा नीचे देख के। इस तरह का पाथ बना हुआ है, बीच बीच में नदी। वाह, चलो बाहर है, चलो चलो ना, अब उसको मिला। और हम आगे बढ़ रहे हैं जय माता दी करते हुए बच्चों की माता के साथ। ये आ गई है बच्चों की माता। जोर से बोलो जय जय माता। चलो पूरी तरह से धुंध के अंदर हैं हम लोग। क्या नज़ारा है ये देखिए। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास हम लोग आ चुके हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। काफ़ी तेज झरना, कल ये नहीं था झरना, आज बहुत तेज है। जय माता दी, जय माता दी। रास्ते में इतने खूबसूरत झरनों का आनंद। जयकारा बोलते जाइए और बढ़ते चलिए।
जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। क्या नज़ारा है खूबसूरत। और इस तरह से रास्ते में ये गिर गया है पत्थर, लेकिन माता रानी की कृपा है, हम लोग आगे निकल रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही हमारे सामने यहाँ पे इतना सारा मलबा गिरा, अभी अभी ये पहाड़ का कोना पूरा झड़ गया। और यमुनोत्री धाम 3.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और नीचे दिखने लगा है कुछ सेंटर में। देखिए आप, वही है हमारा आखिरी स्थान, पार्किंग एरिया। मौसम अब थोड़ा सा सुहाना होता हुआ, बारिश हल्की हल्की कम होती हुई, और अब हम बिल्कुल लास्ट के पड़ाव पर, आखिरी पड़ाव पर हैं हम। और ये है यमुना रिवर, यमुना मैया के उद्गम स्थान से हम नीचे आते हुए। यमुना माता की जय और हमारे बच्चों की माता की जय। और दोस्तों अब हम वापस अगले पड़ाव की ओर यानी गंगोत्री धाम की तरफ निकल पड़े हैं। वो वीडियो आपको मिलेगा हमारे अगले वीडियो में, वो रास्ता भी हम पूरी तरह से आपको दिखाएंगे। और अभी आपने देखा यमुनोत्री धाम, हमने वहाँ पर स्नान किया सूरज कुंड में, बहुत ही शानदार। और उसी कुंड की खासियत यह है कि उसके गर्म पानी की वजह से वो पूरा एरिया हमेशा गर्म रहता है। और ये चारों धाम जो 6 महीने ही खुलते हैं और 6 महीने बर्फ़ के कारण पूरी तरह से ढक चुके होते हैं, लेकिन अद्भुत बात यह है कि वो सारी मंदिरों में जो इनकी ज्योति है वो पूरे 6 महीने जब बंद रहते तब भी जलती रहती है। अब हम लोग जा रहे हैं उत्तर काशी की ओर, जहाँ से हम जाएंगे गंगोत्री धाम, जहाँ से गंगा माता निकलती हैं, उनका उद्गम स्थान है। और अच्छी बात यह है कि गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों धाम ऐसे हैं जहाँ पर मंदिर के पास तक गाड़ी जाती है। और यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये रास्ते में छोटे मोटे ढाबे पड़ रहे हैं जहाँ पर हमने खाना खाया। और रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, ये बारिश हो गई थी कल रात को भी काफ़ी तेज़, तो रास्ता और ख़राब हो गया है। पर हम बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हमें तो अगले धाम के दर्शन भी करने हैं। रोड पर काफ़ी पानी भर गया है, जगह जगह गड्ढे भी हैं, पर माता रानी की कृपा है कि उन्होंने हमें बुलाया है और दर्शन दिए। और अब हम गंगोत्री धाम से गंगा जल ग्रहण करेंगे। रास्ते में अथाह खूबसूरती है, बीच बीच में बादल इस खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। बारिश हो रही है, रोड गीली हो जाती है, थोड़ी सी चलाने में प्रॉब्लम होती है, पर बारिश के मौसम में घूमना है तो ये सब चीज़ें तो एडजस्ट करनी पड़ेंगी। रास्ता थोड़ा सा ये 40 किलोमीटर का ख़राब है, जैसे कि मैंने बताया था। अगर ये रास्ता और बन जाता है तो आखिरी तक जानकी चट्टी तक एकदम बढ़िया रास्ता हो जाता है। पर क्योंकि यहाँ पर झरने काफ़ी ज़्यादा हैं तो रोड की कंडीशन हर बारिश में ख़राब हो जाती है, जिसे रिपेयर करना आसान नहीं है। बट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा कि हर बार इतने सारे श्रद्धालुओं की श्रद्धा को बनाए रखने के लिए वो रोड को रिपेयर करते रहते हैं। मई जून जुलाई में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है।
देख सकते हैं आप व्यू, नीचे है यमुना रिवर और ऊपर का नज़ारा देखिए, कितनी गजब की खूबसूरती, चारों ओर खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी हुई है। आप लोग भी देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गजब की खूबसूरती है इस सफ़र में। अब आपको दिखाते हैं एक फिल्मी नज़ारा। वाह, बादलों की कंडीशन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हैं बादल ही बादल, चारों तरफ बादल, और अब नीचे की खूबसूरती, वाह क्या खूबसूरती। शायद आप नहीं देख पाए बादलों को, तो एक बार फिर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं बादलों का। देखिएगा कितने बादल हैं, ये देखिए, ये हैं बादल, खूबसूरती देखिए बादलों की। और अब मैं दिखाता हूँ आपको ग्रीनरी की खूबसूरती, ये देखिए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये रास्ता ऐसा है जहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। तो कल रात को यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, बट क्रेन खड़ी हुई थी तो उन्होंने सुबह सुबह इस रास्ते को क्लीन कर दिया है। थोड़ा हमें वेट करना पड़ा, बट चलता है। एटलीस्ट हमारी यात्रा बीच में रुकी नहीं। जुलाई और अगस्त में कई बार ये रिस्क होता है कि कभी भी पहाड़ गिर जाता है तो यहाँ 25-25, 30-30 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और 1-1, 2-2 दिन के लिए यात्री लोग फंस जाते हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इस रूट पर अगर आप आते हैं तो चढ़ाई के दौरान आप रेनकोट ज़रूर रखें। छाता प्रीफर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कई बार तेज़ हवाएं चलती हैं और हवा के साथ बारिश होती है तो छाता सक्सेसफुल नहीं होता है। तो रेनकोट रखिए, एक कपड़े एक्स्ट्रा रखिए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर यमुनोत्री धाम पर जाएं, यात्रा पर जाएं, तो रात वहीं पर रुके। ऊपर 500 से 1000 रुपये एक रूम का खर्चा है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट बेसिक एमेनिटीज़ मिलेंगी आपको, ज़्यादा सुविधाएं ऊपर नहीं मिलेंगी। हाँ, खाना वगैरह आपको इजीली मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्था अच्छी है और ज़रूरत से ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि हर चीज़ डबल रेट पे मिल रही हो। और ये देखिए, बादल हमें इतनी ज़्यादा खूबसूरती का एहसास कराते हुए। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे, हम पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखें। वाह क्या नज़ारा है, आप पीछे देखिए, अरे जमुना, यमुना नदी के किनारे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और किसी भी तरह की डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। कहाँ रुकें, कैसे जाएं, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इसमें पूरे नॉर्थ का, इंक्लूडिंग लेह लद्दाख, पूरा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, सारी जगह आपको मेरे चैनल पे दिखाई पड़ेंगी और सारे वीडियोस आप व्यू कर सकते हैं। लास्ट बॉर्डर तक मैंने सारे वीडियोस कवर किए हुए हैं, वो भी सेल्फ ड्राइव में विथ फैमिली। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी वीडियोस को भी विज़िट करें। और किसी भी तरह की डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, जो है गंगोत्री धाम, और उसके बाद हम देखेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा। तो चारों धाम की सीरीज़ में पहला वीडियो मेरा यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।